नमस्कार सभी को। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम पंचदश पाठ लालन गीतम पढ़ने जा रहे हैं। लालन गीतम यह गेय पद्य है। इसको गा करके पढ़ा जा सकता है। मैं आपको इसको गा करके आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। लालन गीतम। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति। नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितसलिले सेलति नौका। पुष्पे पुष्पे नानारंगा, तेषु डयन्ते चित्रपतंगा। वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रम्। धेनुप्रातर् यच्छति दुग्धं, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति। हरिणोऽयं खादति नवघासं, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्। उष्ट्रतुङ्गमन्दं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति। घोटकराजक्षिप्रं धावति, धावनसमये किमपि न खादति। पश्यत भल्लुकमिमं करालं, नृत्यति थथथैकुरुकरतालं। पश्यत भल्लुकमिमं करालं, नृत्यति थथथैकुरुकरतालम्। यह लालन गीतम गेय पद्य है, गा करके सुनाया जाता है, जिसका संपादना नंद मिश्र जी ने इसकी रचना की है। तो चलते हैं इसके अर्थ को समझने के लिए। सबसे पहले, उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति। इस श्लोक का हम पहले अन्वय करते हैं। अन्वय का अर्थ आप समझ लीजिए। श्लोकों में जो शब्द होते हैं, उन शब्दों को अर्थ की दृष्टि से जब सजाया जाए, रखा जाए, उसको अन्वय कहते हैं। श्लोक में शब्द छंद की दृष्टि से रखे गए होते हैं, स्वर मिलाने के लिए रखे गए होते हैं, और जब हम अर्थ लिखते हैं या अर्थ कहते हैं तो उसको अर्थ की दृष्टि से शब्दों की सजावट की जाती है, उसको अन्वय कहते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में पहले श्लोक और अन्वय एक जैसे ही हैं, क्योंकि यहाँ पे श्लोक में जो शब्द हैं, अन्वय भी उसी प्रकार का है। जरा देखिए अन्वय में, उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति। अब आप देखेंगे, उदिते उदय होने पर, धरणी पृथ्वी, कूजति कूजता है या चिड़िया चहचहाती है, विकसति माने खिलता है। अर्थ देखेंगे हम हिंदी में सरल अर्थ। सूर्य के निकलने पर पृथ्वी हंसती है। सूर्य जब निकलता है तो पृथ्वी हंसती है। पृथ्वी के हंसने का मतलब अर्थात सर्वत्र प्रकाश फैल जाता है। प्रकाश फैलने से पृथ्वी पर हलचल शुरू हो जाता है, पृथ्वी पर क्रियाकलाप शुरू हो जाते हैं, जिससे पृथ्वी प्रसन्न होती है। पक्षी कूजता है, पक्षी चिड़िया चहचहाने लग जाती है और कमल खिलता है। तो ये पहले पद्य का अर्थ है। दूसरा, नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरित सलीले सेलति नौका। अन्वय देखेंगे हम श्लोक का, दूसरे श्लोक का अन्वय। मंदिरे ढक्का उच्चै नदति, मंदिरे ढक्का उच्चै नदति, सरित सलीले नौका सेलति। अर्थ देखेंगे, ढक्का का मतलब है नगाड़ा, नदति बचता है, उच्चै जोर से, सरित नदी के, सलीले जल में, सेलति तैरती है। अब इसका हम सरलार्थ देखेंगे। प्रातः काल मंदिर में जोर से नगाड़ा बजता है। प्रातः के समय में, ये प्रातः काल का वर्णन हो रहा है लालन गीतम में। प्रातः काल सुबह के समय में क्या क्या होता है, यह सब वर्णित है इसमें। तो प्रातः काल मंदिर में नगाड़ा जोर से बजता है, नदी के जल में नौका
तैरती है। नदी के जल में, जिनको नदी की ओर जाना है, नदी पार करनी है, और नदी की जल में नौका लेकर के नौका वहाँ पे तैरती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार से पहला और दूसरा श्लोक आपके सामने रखा गया। अब देखिए तीसरा श्लोक। जो तीसरा श्लोक है उसका अन्वय। तीसरा श्लोक है आपके सामने। पुष्पे पुष्पे नानारंगा तेषु डयन्ते चित्र पतंगा। इसका अन्वय देखते हैं हम। पुष्पे पुष्पे नानारंगा तेषु डयन्ते चित्र पतंगा, यानी कि इसमें अन्वय और श्लोक के शब्द एक जैसे ही है, एक ही हैं। तो इसका शब्दार्थ देखेंगे। पुष्पे पुष्पे, प्रत्येक फूल में, हर पुष्प में, नाना माने विविध, अनेक प्रकार के, डयन्ते का मतलब उड़ते हैं या फिर मडराते हैं, जैसे तितलियां फूलों के ऊपर मडराती हैं, उसकी बात हो रही है। चित्र पतंगा का मतलब तितलियां। देखेंगे अर्थ में, प्रत्येक फूल में भिन्न भिन्न रंग हैं, हर फूल का रंग अलग अलग है, तथा उन पर तितलियां मडराती हैं। चित्रे चित्रे नाना रंगा तेषु डयन्ते चित्र पतंगा, उनमें चित्र पतंगा माने तितलियां मडराती हैं। तो ये तीसरा श्लोक। चौथा, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधैर्वर्ण विभाति चित्रम। वृक्षे, इसका अन्वय देखेंगे। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधैर्वर्ण चित्रम विभाति। अब शब्दार्थ, वृक्षे वृक्षे माने प्रत्येक वृक्ष पर, नूतन माने नया, विविधै माने अनेक प्रकार की या विभिन्न, वर्णई माने रंगों के द्वारा, विभाति माने सुशोभित होता है, चित्रम दृश्य, और सुशोभित होता है, चित्रम दृश्य। अब इसका अर्थ देखेंगे। अर्थ, प्रत्येक पेड़ पर नए पत्ते, हर पेड़ पर नए पत्ते आए हुए हैं, विभिन्न रंगों से चित्र, यानी कि चित्र माने वह दृश्य जो देखा जा रहा है, पेड़ पौधों की हरियाली इत्यादि जो देखी जा रही है, वो सुशोभित होता है। वह वृक्षे वृक्षे, हर वृक्ष में नूतन पत्र है और विविध रंगों से वह सुशोभित हो रहा है। ये तीसरे और चौथे श्लोक आप समझ गए होंगे। हाँ बच्चों, अब आपके सामने श्लोक संख्या 5। श्लोक संख्या 5 में है, धेनु प्रातर यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। धेनु प्रातर यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। इसका अन्वय देखिए। प्रातः धेनु शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम दुग्धम ददाति। प्रातः सुबह के समय में धेनु, देखिए अर्थ देखिए यहाँ पे शब्दार्थ। धेनु गाय, यच्छति देती है, दुग्धम दूध, मधुरम मीठा, और स्निग्धम चिकना, प्रिय जो मुलायम है, जो अच्छा है, पोषक तत्वों से भरा हुआ है। तो इस तरह से इसका अर्थ देखिए। प्रातः गाय शुद्ध, स्वच्छ, मीठा और चिकना यानी प्यारा दूध देती है। प्रातः धेनु शुद्धम, स्वच्छम स्वच्छ साफ, और मधुरम स्निग्धम दुग्धम ददाति। इस प्रकार से 5वां श्लोक हुआ। छठे श्लोक का देखिए। छठे श्लोक में क्या है? गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चैस्तत्र च सिंह नर्दति। गहने विपिने व्याघ्रः गर्जति तत्र सिंह उच्चै नर्दति। इसका अर्थ देखिए। गहने माने घने, जहाँ पे बहुत घना जंगल हो, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे झाड़ियाँ इत्यादि हों, उसको घना कहते हैं। विपिने माने जंगल में, व्याघ्र माने बाघ, गरजती माने गरजता है। गहन विपिन में जंगल में बाघ गरजता है। उच्चै जोर से, उच्चै का मतलब जोर से, नर्दति दहाड़ता है। कौन दहाड़ता है? शेर दहाड़ता है। देखिए आगे अर्थ। घने जंगल में बाघ गर्जना करता है। जो घना जंगल है उसमें बाघ गर्जना करता है, गरजता है, और वहाँ शेर, सिंह जोर से दहाड़ता है। शेर भी दहाड़ता है। दोनों इस तरह से गरजना और दहाड़ने का काम करते हैं। तो गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति,
उच्चैस्तत्र च सिंह नर्दति। इस प्रकार से आप पांचवा और छठे श्लोक से रूबरू हुए। अब ध्यान दीजिए, सातवां श्लोक है। सातवां श्लोक, हरिणोऽयं खादति नवघासं सर्वत्र च पश्यति सविलासम। इसका अन्वय देखेंगे। इसका अन्वय है, हरिणोऽयं खादति नवघासम, हरिण अयम हरिणः नवघासम खादति। अयम हरिणः, यह हरिण नया घास खाता है। सर्वत्र च सविलासम पश्यति, ये इसका अन्वय हुआ। अब इसके शब्दार्थ, खादति खाता है, नव नई, सर्वत्र सब जगह या चारों ओर, पश्यति देखता है, सविलासम आनंदपूर्वक। अर्थ, यह हिरण नई घास को खा रहा है, जो हिरण है नई घास को खा रहा है तथा चारों ओर यानी सब ओर विलासपूर्वक देखता है। विलासपूर्वक का मतलब है आनंदपूर्वक, चारों ओर नए नए घास को खाता है, फिर आनंदपूर्वक चारों ओर देखता है। तो यह सातवां हुआ। आठवां, उष्ट्रतुंग मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। अन्वय देखिए, तुंग उष्ट्र मंदम गच्छति स पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, ये इसका अन्वय हुआ। जो अर्थ की दृष्टि से शब्द सजाए जा रहे हैं, शब्दार्थ में उष्ट्र ऊंट, तुंग बने ऊंचा, मंदम बने धीरे धीरे, गच्छति बने जाता है, पृष्ठे बने पीठ पर, निबहति ढोता है। अब इसका अर्थ देखिए, ऊंचा ऊंट, देखने में काफ़ी ऊंचा होता है ऊंट, ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलता है, वह पीठ पर बहुत भार ढोता है, पीठ पर भार ढो करके चलता है। तो उष्ट्रतुंग मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, पीठ में पर्याप्त भार ढो करके चलता है। तो ये 8 श्लोक आपके पूरे हुए। अब आपके सामने 9वां श्लोक है। 9वां श्लोक, घोटकराज क्षिप्रम धावति धावन समये किमपि न खादति। इसका अन्वय देखिए, घोटकराज क्षिप्रम धावति स धावन समये किमपि न खादति। शब्दार्थ, घोटकराज माने घोड़ा, क्षिप्रम शीघ्र, शीघ्र माने जल्दी, धावति माने दौड़ता है, धावन दौड़ने की, धावन समय दौड़ने के समय में, किमपि माने कुछ भी, खादति खाता है, उसमें न खादति है, ठीक है ना। तो न खादति, किमपि न खादति, कुछ भी नहीं खाता है। अर्थ, घोड़ा शीघ्र दौड़ता है, शीघ्र माने तेजी से, जल्दी से, वह दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता। तो इस प्रकार से ये 9वां हुआ। और 10वां श्लोक का अन्वय, 10वां श्लोक, पश्यत भल्लुकमिमं करालं नृत्यति थथथै कुरु करतालम। हाँ, अन्वय, इमं करालम भल्लुकम पश्य, इस खतरनाक भालू को देखो, थथथै नृत्यति, थथथै नाचता है, करतालम कुरु, करताल कीजिए। शब्दार्थ, पश्यत देखो, भल्लुकम भालू को, इमम इस, करालम माने भयानक, नृत्यति नाचता है, कुरु करो या बजाओ। अर्थ, इस डरावने भालू को देखो, यह थथथै नाचता है, यह थथथै नाचता है, तालियां बजाओ, करतालम माने ताली, तालियां बजाओ। इस प्रकार से आपका यह जो लालन गीतम है वह पूरा हो गया है। एक बार फिर मैं इसको उच्चारित करता हूँ, आप इसको लयबद्ध तरीके से गाने का प्रयास कीजिए। उदिते सूर्ये धरणी विहसति पक्षी कूजति कमलं विकसति नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का सरित सलीले सेलति नौका पुष्पे पुष्पे नानारंगा तेषु डयन्ते चित्रपतंगा वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रं
धेनु प्रातर्यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चैस्तत्र च सिंह नर्दति हरिणो यम खादति नवघासम सर्वत्र च पश्यति सविलासम उष्ट्रतुंग मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति घोटकराज क्षिप्रं धावति धावन समये किमपि न खादति पश्यत भल्लुकमिमं करालं नृत्यति थथथै कुरु करतालं पश्यत भल्लुकमिमं करालं नृत्यति थथथै कुरु करतालं। धन्यवाद।